मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ एक अवधारणा नहीं है जो किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को संदर्भित करती है, अपितु यह मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति है जहाँ व्यक्ति अपने सोचने की क्षमता को पहचानता है, जीवन के रोजमर्रा में तनावों का सामना कर सकता है और अपने परिवार, दोस्त, समुदाय के लिए सकारात्मक योगदान दे सकता है। आज का नाटक भी मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है खुद से जंग। यह नाटक एक संवेदनशील और गहरे मुद्दे को छूता है, जो आज की युवा पीढ़ी के सामने मौजूद सामाजिक दबाव को दर्शाता है। आज की कहानी एक लड़की सुप्रीति के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी जिंदगी उन्मुक्त तरीके से जीना चाहती है, पर समाज के दोहरे मापदंड पर कभी खरी नहीं उतरती, और यही समाज उसके मानसिक और मनोवैज्ञानिक अवस्था का कारण बनता है। आज की कहानी के पात्र है सुप्रीति। सुप्रीति का सकारात्मक अंतर्ध्वनि, सुप्रीति का नकारात्मक अंतर्ध्वनि, माता पिता, शिक्षक और समाज। सुप्रीति का आत्महत्या का प्रयास। बस बहुत हुआ, अब नहीं रहना मुझे इस दुनिया में जहाँ मेरे होने ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जहाँ मेरे अस्तित्व से किसी को कोई सरोकार ही नहीं। बहुत हुआ। क्या सच में मैं इस समाज में निरर्थक हूँ? क्या सच में कोई नहीं जो मेरी व्यवस्था समझ सके? क्या सच में कोई नहीं जिसे मैं कह सकूं कि क्या बीत रही है मुझ पर? क्या सच में कोई नहीं? सच में कोई नहीं? मन में चल रही उथल-पुथल न जाने किस दिशा में ले जाए। सुकृति के मन की ये कश्मकश का निवारण उसके पास उस वक्त तो ना था, पर ऐसी स्थिति का कारण क्या था? अनायास ही ये विचार तो मन में नहीं आते। अतीत की बुरी स्मृतियों का समावेश, विद्यालय का दृश्य। तीन दिन में यह प्रोजेक्ट हमें खत्म करके दे, चौथे दिन विद्यालय में वार्षिक समारोह में प्रस्तुत किया जाएगा। सर मुझे ये करना है, मुझे ये आता है। तुम रहने ही दो सुकृति, बाद में प्रस्तुत करना तुम। ये 3 दिन में कैसे होगा? मुझे आता है, मैं आप लोग की मदद कर सकती हूँ। नहीं नहीं, तुम छोड़ ही दो। घर में वार्तालाप। वाह शाबाश मेरी बेटी। अरे ये तो कुछ भी नहीं, आप लिखिए। दीदी को फोटोग्राफी के लिए सम्मानित किया गया है और इनका फोटो BBC वर्ल्ड में भी प्रकाशित किया गया है। बस यही करना तुम्हें। कितनी बार बोला है पढ़ाई पर ध्यान दो और ये फालतू की चीजों से ध्यान हटाओ, पर नहीं, कम से कम अपनी छोटी बहन को सीखो। कहाँ उसे पढ़ाई के सम्मानित किया जा रहा है और तुम, हे भगवान, क्या करेगी लड़की जिंदगी में। शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी।
हमें लिखा गया था कि हमें बुलाया गया। आप लोगों को आज यहाँ बुलाने का मेरा उद्देश्य यह है कि मैं काफ़ी दिनों से सुकृति को गौर कर रही हूँ। इसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लग रहा है। यह कक्षा में बेध्यान बैठी रहती है, कुछ प्रश्न पूछने पर उत्तर ही नहीं देती और ना ही गृह कार्य और अन्य परियोजना कार्य समय पर पूरा करती है, जिसका असर इसके परीक्षा परिणाम पर दिखाई पड़ रहा है। सभी विषयों में इसके अंक कम हैं और यहाँ तक कि ये 3 विषयों में अनुत्तीर्ण भी हो चुकी है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि इसे यह कक्षा दोहराना पड़ सकता है। सुकृति, तुम तो ऐसी नहीं थी। तुम तो पढ़ाई लिखाई और अन्य सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। अचानक क्या हो गया तुम्हें? जवाब दो। बोलो सुकृति। कुछ नहीं यार। देखिए, आप लोग अपनी बेटी पर ध्यान दीजिए। यह तो मुझे कुछ भी नहीं बता रही है। घर जाकर आप इससे पूछिए कि आखिर समस्या क्या है। मुझे उम्मीद है यह आपको अपनी समस्या जरूर बताएगी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। विद्यालय से घर पहुंचकर भी परिस्थिति कुछ सामान्य नहीं थी। ये क्या है सुकृति? ये कैसा अंक लाई हो तुम? ना पढ़ाई में तुम्हारा मन लगता है, ना घर कामों में मेरी सहायता करती हो। अरे तुम्हें करना क्या है सुकृति? तुम्हें कोई परेशानी है? हमें बताओ। और ये क्या तुम्हारा कमरा बिखरा पड़ा हुआ है? तंग आ गई हूँ तुमसे। इतनी बड़ी हो गई हो, समझदारी का नामो निशान नहीं है। क्या होगा तुम्हारा? पढ़ाई में भी अच्छी नहीं हो। हे भगवान, इसे हमारे घर ही पैदा करना था, नालायक। दिक्कत क्या है तुम्हारी? हमेशा दुखी रहती हो। जब देखो तब सड़ी सी शक्ल बना के रोते रहना है। ना खुश रहना है, ना किसी को खुश रहने देना है। किसी काम की नहीं हो तुम। लगता है पागल हो गई है। इसे नालायक। पागल खाना छोड़ देना चाहिए। नालायक, नालायक, नालायक। दोष देने के लिए तो समाज बैठा हुआ है, पर निवारण कोई नहीं। अंतःकरण में जहाँ नकारात्मकता तीव्रता से अपनी छाप छोड़ती है, वही सकारात्मकता उसे अंधेरे से प्रकाश में ले जाने का काम करती है। कब तक चुप रहोगी सुकृति? आखिर कब तक? कब तक अपने अंदर इतनी दुखी रहोगी? कब तक खुद को दुखी रखोगी? याद है तुमने आखिरी बार खुलकर कब किसी से बात की थी? या आखिरी बार कब तुम जी भर के रोई थी? आखिरी बार तुम तब रोई थी जब तुम अंग्रेजी में फेल की थी और पिताजी ने तुम्हें खूब डांट लगाई थी। लेकिन अब दुनिया और समाज का अनुकरण करते करते तुम खुद को भूल चुकी हो कि तुम भी एक इंसान हो। तुम्हारी कुछ भावनाएं हैं, तुम्हारी भी कुछ चाहत है। कैसे सपने और चाह सुकृति? कैसे बेबुनियाद सपने और चाह? तुम्हें इसी समाज में रहना है या समाज ही हमारी विरासत है? तुम खुद को भूलती जा रही हो सुकृति। नहीं सुकृति, तुम सही हो। समाज तुम्हें ऐसे ही स्वीकार करेगा। नकारात्मकता अपनी अंधकार फैलाने का कितना भी प्रयास करे, पर सकारात्मकता ने अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ा और दोनों में द्वंद्व चलता ही रहा। याद है सुकृति, उस दिन कक्षा में क्या हुआ था जब टीचर पढ़ा रहे थे? सबको समझ आया? तुम्हें सुकृति समझ आया? लो सुकृति, तुम्हें नहीं समझ आया। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आई सुकृति। लोग हंसेंगे तुम पर। घर जाकर खुद समझ लेना। ये सब मुझे समझ आ गया। ठीक है, मैं अगली कक्षा में पूछता हूँ। याद है सुकृति, उस दिन शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी के बाद घर में क्या हुआ था? क्या कहा था पापा ने? याद है?
स्वीकृति, यहाँ आओ। जी पापा। ये सब क्या है? आज से तुम्हारी फोटोग्राफी बंद, केवल पढ़ाई करो तुम। अगर मैंने देख लिया तुम ये सब करते हुए तो तुम देख लेना तुम। सुकृति, कहो तुम्हें ये पसंद है, तुम्हें करनी है फोटोग्राफी, ये तुम्हारा शौक है। कैसे 2 कौड़ी के पेपर्स, ये फोटोग्राफी में क्या रखा है? तुम्हें मार्क्स लाने हैं, तुम्हें नौकरी लानी है, ये बेकार चीजें मत ध्यान दो। जी पापा, मैं नहीं करूँगी फोटोग्राफी, कभी नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूँगी, सिर्फ पढ़ाई। क्या क्या किया है तुमने सुकृति खुद के साथ? कितना दबाई है अपने मन की आवाज को? इतना दबाया है कि खुद को दबा ही डाला है। कभी तो अपने मन की सोचो, कभी तो खुद उड़ने की सोचो। नहीं सुकृति, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की एक किरण ही काफी है अंधकार मिटाने के लिए। वर्तमान स्थिति, क्या सुकृति आत्महत्या कर लेगी या अपने विचारों को बदलेगी? क्या मैं एक मौके के लायक भी नहीं? नहीं, मैं दूंगी खुद को एक मौका। हाँ सुकृति, मैं दूंगी खुद को एक मौका। मैंने हमेशा दूसरों को खुद के ऊपर हावी होने दिया, समाज के इन बनाए हुए ढकोसलों पे चलने की हमेशा कोशिश की। हाँ, बहुत आवाज दबाई है मैंने, इतनी कि दबा दबा कर खुद को मार लिया है मैंने, पर मैं पहले कभी ऐसी नहीं थी। बहुत कोशिश की लोगों को समझाने की, पर कभी कोई नहीं कुछ समझा। हाँ, एक बार मम्मी ने कहा था कि क्या हो रहा है सुकृति, लेकिन जब तक मैं उन्हें कुछ समझा पाती, उन्हें बता पाती अपनी व्यवस्था, डर लगता है मुझे, डर लगता है लोगों के तानों से, डर लगता है उनके बीच जाने से। मम्मी ने बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे ही बेवकूफ लड़की बोलकर कह के वहां से चली गई। और फिर मैंने भी हार मान ली। आखिर करती भी तो क्या? कितनी आसानी से लोग कह देते हैं पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, ट्यूशन जाओ, चोट लगी है डॉक्टर के पास जाओ। पर ये कौन बताएगा जब खुद ही समझ में ना आ रहा हो कि कहाँ जाए, क्या करे तो क्या करे? जब दिल और दिमाग में सामंजस्य ही ना बैठ रहा हो तो क्या करे, कहाँ जाए? जब अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा हो तो कहाँ जाए, क्या करे, ये कौन बताएगा? वो करो सुकृति जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारा दिल करता है, वो देखो, वो तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी चाहत है। हाँ सुकृति, मैं करूंगी, मैं दूंगी खुद को एक मौका। बोलूंगी मम्मी पापा को करने दे मुझे फोटोग्राफी, अच्छी लगती है मुझे फोटोग्राफी। अच्छा लगता है तितलियों के पीछे भागना, उन तितलियों के एक फूल पे बैठने का इंतजार करना। उस इंतजार के बाद जब एक दृश्य अपने कैमरे से कैद करती हूँ, उसकी अनुभूति मैं तुम्हें बयां नहीं कर सकती। हाँ, मैं करूंगी फोटोग्राफी, इस बार नहीं रोकूंगी खुद को, वो करूंगी जो हमेशा से करना चाहती थी, करूंगी। ये लो सुकृति, तुम्हारे सपने। आज की कहानी समाज का वह आईना है जिसके बारे में अवगत तो सभी है, पर बात कोई नहीं करना चाहता। बच्चों की भलाई तो सभी चाहते हैं, पर क्या सच में भलाई हो रहा है, इसका चिंतन कोई नहीं करता। कहानी हमें सीख देती है कि आत्मप्रेम और आत्मविश्वास ही सच्ची ताकत है और हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है। सुकृति को जब एहसास हुआ कि असली शक्ति अपने आप को पहचानने और स्वीकार करने में है, वह आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है और यह दिखलाता है कि खुद को स्वीकार कर हम अपनी पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। समाज भले ही किसी को समझने में देरी करे, लेकिन खुद को पहचानने का सफर सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आइए हम और आप मिलकर यह प्रण लें कि आगे आने वाले समय में खुद तो इन सब संवेदनाओं के प्रति जागरूक तो रहेंगे ही और लोगों को भी जागरूक करने का प्रयत्न सदैव करते रहेंगे।